गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसको रोटेट करते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है, इसके विषय में बताने वाले हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट टू फाइंड द वर्क डन when an electric dipole is placed in a uniform electric field. आप वर्क डन ज्ञात करने जा रहे हैं जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। यदि इसको हम एक स्मॉल एंगल से रोटेट करते हैं, कंसीडर द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा, देन वर्क डन W इक्वल टू टॉर्क डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। जैसे आप वर्क डन निकालते हो फोर्स के लिए, तो फोर्स के लिए होता है F इंटू dx। उसी तरह टार्क के लिए टार्क इंटू डी थीटा, एक्स की जगह यहाँ थीटा लिखते हैं क्योंकि वो किसी एंगल से रोटेट करता है, तो टार्क इंटू डी थीटा फ्रॉम एंगल विच इज द थीटा 1 मेकिंग एन एंगल थीटा आपका रखा गया था, और डी थीटा से आप इसको रोटेट करते हो। ये हो जाता है टार्क की वैल्यू आप जानते हो। टार्क की वैल्यू आपने अभी पढ़ा इसके पहले, पी ई साइन थीटा। वर्क डन पी ई साइन थीटा, पी इज ए नंबर एंड साइन थीटा को आप जब इंटीग्रेट करते हो तो ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 एंड थीटा 2। थीटा 1 इज इट्स लोअर लिमिट, थीटा 2 इज इट्स अपर लिमिट। तो सबसे पहले हम इसमें अपर लिमिट को रखते हैं, माइनस को आगे लिख लेते हैं, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो इस तरह से आपको मिला कि वर्क डन इज माइनस पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अगर हम इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो वर्क डन हो जाता है पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। दिस इज वर्क डन when dipole is rotated from angle theta 1 to theta 2। अब इसकी स्पेशल केसेस हैं कि यदि थीटा इक्वल टू 0, फर्स्ट स्पेशल केस इसकी है कि ये अगर थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू 90। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड की दिशा में रखा गया है, उससे एंगल 0 है और 90 डिग्री पर आप रोटेट करते हो। अगर डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया है और उसको आप 90 डिग्री पर रोटेट करते हो इस तरीके से, तो ये हो जाता है यहाँ
हम θ1 की वैल्यू 0 रखते हैं, cos 0 और माइनस cos 90। Here we obtain PE, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 90 की वैल्यू आपका होता है 0। This is PE when electric dipole is rotated from 0 to 90 degree। नेक्स्ट केस इसकी होती है केस 1, केस 2। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रखा हुआ है और इसको हम किसी भी एंगल पर रोटेट करते हैं, थीटा बराबर 0 टू एनी एंगल θ1। 0 का मतलब होता है कि फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया है और किसी भी एंगल पर हम इसको रोटेट करते हैं, किसी भी एंगल पर फील्ड की डायरेक्शन में अगर डायपोल रखा गया है और उसको हम थीटा एंगल पर, ये केस आपकी बनती है। इस वैल्यू को जब हम इस फार्मूले में रखते हैं इसमें ये हो जाता है W इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos θ2 की जगह हम लिखते हैं cos θ। PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos θ। This is the formula for work done to rotate the dipole from the direction of electric field to any angle theta। ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रखा गया है और हम किसी थीटा एंगल से उसको रोटेट करते हैं, तो ये वर्क हमको करना पड़ता है। केस 3 इसकी है, यदि डायपोल को हम 180 से रोटेट करें, डायपोल है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रखा हुआ है ऐसे, इस तरह से। अगर हम इसको 180 की डायरेक्शन में रोटेट करें तो थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 1, θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, इसलिए θ1 इक्वल टू 0 और इसको 180 से अगर हम रोटेट करते हैं तो θ2 इक्वल टू 180, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ की तीसरी केस जो मिलती है W इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 180। PE cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है। तो PE 1 प्लस 1 हो गया 2। Therefore we obtain W equal to 2P। Work done is maximum when dipole is rotated to 180 degree from the direction of electric field। अगर हम डायपोल को 180 से रोटेट करते हैं तो यही वर्क आपका मैक्सिमम होता है। इस तरह से इसमें 3 कंडीशन बनती है कि सबसे पहले आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री पर रोटेट करते हो तो आपका P वर्क होता है, वैल्यू पुट किया गया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से किसी एंगल पर रोटेट करो, किसी भी एंगल पर, तो 0 टू थीटा के लिए आप ये वैल्यू जब पुट करते हो, θ1 की जगह 0 और cos थीटा, तो आपको सॉल्व करते हो तो W इक्वल टू P1 माइनस cos थीटा। दिस इज फॉर एनी एंगल to rotate the dipole from the direction of electric field। केस 3 क्या है? डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रखा गया है, इसको आप 180 से रोटेट करते हो तो क्या होता है, θ1 की जगह 0, θ2 की तरफ 180 रखते हैं। इस वैल्यू को आप सॉल्व करते हो, cos 80 की वैल्यू -1 होती है, 1 + 1 2p हो जाता है। वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन डायपोल इज रोटेटेड from the direction of electric field to 180 degree।
तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं कि वर्क मैक्सिमम कब होता है, वर्क मिनिमम कब होता है, या किसी कंडीशन को लेकर के आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपने उत्तर इस तरीके से देना है। आपको उम्मीद है कि पूरी तरह से हमने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। लास्ट में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।